वेलकम टू आरटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। ये है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। आज हम कॉमर्स के मेन तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे 2024 और 25 के बैच वालों के लिए होगा। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी में हमारे पास 3 बुक्स लगने वाली हैं। तो हमारा पहला है पार्टनरशिप, जो 36 मार्क्स टोटल कैरी करते हुए चलता है। फिर हमारे पास दूसरी बुक जो आती है वो कंपनी अकाउंट की आती है, जिसमें हम शेयर्स और डिबेंचर के बारे में पढ़ते हैं और ये टोटल 24 मार्क्स कैरी करती है। फिर हमारी तीसरी बुक जो आती है वो हमारी एनालिसिस की है, ठीक, और ये टोटल मार्क्स कैरी करती है 20। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में। तो हमारे बिजनेस स्टडीज में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। तो हमारा एनसीईआरटी अगर बुक जो फॉलो करते हैं उनके लिए हम बता दें, पार्ट ए एक सेपरेट बुक में होगा और पार्ट बी एक सेपरेट अलग बुक में होगा। तो हमारे पास जो पार्ट ए में है वो ये हमारे टोटल चैप्टर्स होंगे पार्ट ए में। तो ये हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और ये और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। और हम बता दें आपको, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये मिलाकर के हमारे पास जो आने वाला है वो 16 मार्क्स का आने वाला है। और हमारा फोर्थ और फिफ्थ यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मिला के हमारा जो आने वाला है वो 14 मार्क्स का है। और हमारे लास्ट के बचे हुए 3 चैप्टर जो हैं वो मिला करके हमारे पास टोटल 20 मार्क्स के आने वाले हैं। और ये हमारा जो पार्ट ए है ये टोटल मिला के 50 मार्क्स कैरी करता है। इसका मतलब है कि अगर आप पार्ट ए कर लेते हैं तो आपके 50 मार्क्स पूरे पक्के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट बी के बारे में। हमारा जो पार्ट बी है वो टोटल 30 मार्क्स कैरी करता है, ठीक। और ये हम नंबरिंग दे देते हैं कि हमारा 9 चैप्टर होगा, 10 होगा, 11 होगा और ये 12 होगा। ओके, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मार्केट है, ये हमारा टोटल 15 मार्क्स कैरी करता है। ओके, और हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये हमारा मिलाकर के ये भी हमारा 15 मार्क्स कैरी करता है। ओके, और हमारे बचे हुए जो 20 मार्क्स हैं वो हमारे जाते हैं किसमें, फाइल में, और एक वाइवा में जाता है। हमारा जो फाइल है वो 12 मार्क्स का आने वाला है और हमारा जो वाइवा होने वाला है वो 8 मार्क्स का। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आगे वाले सब्जेक्ट की। तो हमारा आगे का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक। इकोनॉमिक्स में जो हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 बुक्स चलती हैं। ओके, एक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स आने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास जो ये पांचों यूनिट्स हैं, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो हमारा कैरी करता है 10 मार्क्स, जो हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है। ओके, और हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में जो हमारा मनी बैंकिंग है तो वो हमारे 6 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 3, ये हमारा टोटल 12 मार्क्स कैरी करता है। और हमारा जो गवर्नमेंट बजट यानी यूनिट नंबर 4, ये हमारा कैरी करता है 6 मार्क्स। और हमारा यूनिट नंबर 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो ये भी हमारा 6 मार्क्स कैरी करता है। ओके, ये हमारा टोटल मिला के 40 मार्क्स का ये मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। और बाकी 40 मार्क्स जो हमारा आएगा वो हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स से होगा। तो हम इंडियन इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स है और इसमें हमारा बेसिकली सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, ठीक। इन 3 ही यूनिट्स में क्या है, पहला जो यूनिट्स है वो हमारा 12 मार्क्स का है, और उसके बाद दूसरा जो यूनिट है उसमें हमारा
20 मार्क्स का है और हमारा तीसरे यूनिट 8 मार्क्स का है। तो हम इसमें बता दें जो यूनिट नंबर 1 है, जो यूनिट नंबर 1 है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। और यूनिट नंबर 2 इसमें टोटल चैप्टर्स 4 हैं और यूनिट नंबर 3 इसमें चैप्टर्स सिर्फ एक ही है। इसका मतलब है एक चैप्टर वाला यानी 8 मार्क्स कैरी करता है। और ये है हमारा सिलेबस। बाकी बचे हुए वाइवा और फाइल्स पे पहले की तरह वाइवा पे 8 मार्क्स आएगा और फाइल पे हमारा जो है 12 मार्क्स। यही था हमारा सिलेबस और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।